नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा डिटरमाइनर्स। और जैसा कि आप जानते हो, ग्रामर के अंदर ये जो टॉपिक है वो चाहे हमारा कमिंग CET एग्ज़ाम है या एस्टेट 2023 है, KVS है, DSSB है, HPSC या HSC का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो या पात्रता का हो, तो उसके अंदर ये डिटरमाइनर्स है टॉपिक आपको 1 या 2 नंबर का, करीबन 2 नंबर के करीबन आपको ये देखने को मिलता है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं डिटरमाइनर्स। एक्चुअल में डिटरमाइनर्स होते क्या है? डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन टू फिक्स देयर मीनिंग। यानी कि डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर उनके मीनिंग को क्या करते हैं साथियों? फिक्स करते हैं। और साथियों, डिटरमाइनर्स के अंदर क्या क्या आता है ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में वो ट्रिकी बनते हैं। आपसे उनको पता है कि डिटरमाइनर इसको पता है, लेकिन डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं वो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनर्स में आते हैं आर्टिकल्स। सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे 3 हैं, ए एन द। ए एन हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? डिटरमाइनर्स में। फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जिसके माध्यम से, जिसको सब्जेक्ट मानकर हम उस चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे प्रेजेंट के लिए दिस, पास्ट के लिए दैट, और दिस प्लूरल के लिए और दोस प्लूरल पास्ट के लिए। यानी कि जब हम सेंटेंस में इनको प्रयोग करेंगे तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ आ जाएगी। थर्ड होता है पोजेसिव्स। पॉजिटिव होता है स्वामित्व। जब किसी चीज़ को हम अपनी चीज़ दर्शाना दिखाते हैं, जैसे वह उसकी कार है, वह उसका घर है, तो उसका, उसकी, मेरा, मेरी, उनका, उसके लिए जब पॉजिटिव्स यूज़ होते हैं, हीज, हर, माइन, देन, देयर, इट्स, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। कभी एग्ज़ाम में अगर अंडरलाइन करके माई या ओन या दिस या एन में से कुछ पूछ लिया जाए तो ये हमारे साथियों क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स। फिर होता है इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको भी हम डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे सम है, एनी है, मच है, मैनी है, लिटिल है, ए लिटिल है, फ्यू है, ए फ्यू है। ये सभी क्वांटिटी को दर्शाते हैं। ये हमें पता है किसको दर्शाते हैं साथियों? क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी को दर्शाने वाले एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर्स की ही कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा अदर्स भी आते हैं। जैसे अदर है जो बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ जाता है, अनदर एक के लिए, इनफ हो गया, मोस्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड, ऑर्डिनल कोऑर्डिनल नंबर हो गए, नाइदर आइदर हो गया या बोथ हो गया। ये सब हमारे क्या है साथियों? डिटरमाइनर्स है। ये चीज़ आपको क्यों बताई है? क्योंकि आजकल जो ग्रामर एग्जाम में आती है वो डीप लेवल पे आती है। यानी कि आपको अंडरलाइन कर देंगे। जैसे लिटिल, ए लिटिल को अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया कि ये क्या है, आपसे पूछ लेंगे ये डिटरमाइनर है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे कि ये क्या है? डिटरमाइनर्स है। इसलिए आपको थोड़ा सा ये डीप में कराया है, बाकी आर्टिकल से मैं शुरू कर सकता था। सबसे पहला रूल आपको लिख लेना है कि सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का। इसमें हम सीख रहे हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग सीखेंगे। आर्टिकल जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो आर्टिकल ले रहा हूं, ए एंड द, इन तीनों को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो रूल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा और नाउन होगा, उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और एडजेक्टिव के साथ भी हम ए का प्रयोग करेंगे, क्वांटिटी के साथ भी ए का प्रयोग करेंगे। प्राइस, स्पीड, रेशियो, ट्वाइस, 100 मिलियन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हमारे विषय बोधी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनके साथ भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। या ट्वाइस, थ्राइस, ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। तो अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, रूल नंबर 1 है, उसको एग्जाम्पल आपको दे के बताता हूँ। जैसे आई सो ए लॉयन। अब यहाँ हमने आर्टिकल प्रयोग करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। क्योंकि देखो ये हमारा क्या है साथियों? नाउन है। इसमें देखते हैं ये हमारा क्या है? नाउन है, सिंगुलर है, नाउन हो गया, सिंगुलर है, काउंटेबल है। 3 चीज़ें होनी चाहिए सिंगुलर। सबसे पहले बताओ, लॉयन है, सिंगुलर है? यस। क्या लॉयन को काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल है, ठीक है। और ये हमारा नाउन भी होना
चाहिए, यानी कि इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जैसे देखते हैं, सेम सेंटेंस से समझाऊंगा सारी चीज़ें। आई सो ए ब्यूटीफुल गर्ल, आई सो ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो गर्ल है, उसकी विशेषता बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव से पहले भी किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है साथियों, ए का। तो यहाँ नियम जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला तो हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए का प्रयोग करते हैं, दूसरा हो गया एडजेक्टिव के लिए, यानी कि जब भी किसी नाउन से पहले, जैसे गर्ल हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव हमारा ब्यूटीफुल दिया हुआ है, तो उससे पहले खालिस्तान जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, ए का। फिर है प्राइस, फिर क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी दी हो तो क्वांटिटी के अंदर हम ले लेते हैं, जैसे ही सेल्स शुगर 25 एक किलो, वह चीनी बेचता है, ही सेल्स शुगर 25 एक किलो, यानी कि 1 किलो के हिसाब से वो क्या बेचता है, शुगर बेचता है। यानी कि जब भी क्वांटिटी की बात आएगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का। फिर है प्राइस के लिए या स्पीड के लिए, रेशियो के लिए, इनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का। जैसे हिज बाइक गिव्स 50 किलोमीटर इन ए लीटर, यानी कि उसकी बाइक है, गिव्स 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, एक क्या है, डिस्टेंस है, तो हमारी स्पीड या डिस्टेंस के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे और क्या आ जाएगा, ए लीटर। तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए लीटर। उसके बाद ट्वाइस है, थ्राइस है, अगर ये आ जाए, फ्रिक्वेंसी आ जाए, तो भी हम किसका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए का। जैसे ही टेक्स मेडिसिन ट्वाइस डैश डे, अगर ये खालिस्तान हमारे पास आता है, ही टेक्स मेडिसिन ट्वाइस डे, तो हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए का, क्योंकि ये क्या है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो साथियों आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रूल नंबर फर्स्ट में ए आर्टिकल का कैसे प्रयोग किया जाता है। फिर है 100 या बिलियन आ जाए, जैसे 100 किलोमीटर इज ए डैश इज लॉन्ग डिस्टेंस। ये कई बार सेंटेंस आया भी हुआ है एग्ज़ाम में, तो अगर ये आ जाए, जैसे ये अगर आ जाता है साथियों, जस्ट ए मिनट मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो साथियों यहाँ बता दिया 100 किलोमीटर इज डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ए आ जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर मैंने बताया 100 हो, बिलियन हो, तो उसके बाद उससे पहले जब भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ 100 दिया हो, इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। तो यहाँ आपको ए 100 किलोमीटर इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, अगर ऐसा वाक्य आ जाता है तो आपको ए का प्रयोग करना है। फिर इसी में अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये बहुत बार देखा जाता है, जैसे ही हैज़ डैश लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ डैश ए लॉट ऑफ मनी। तो लॉट ऑफ आ गया तो क्या आएगा, लॉट, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी। एक कपल ऑफ आ जाए, एक कपल ऑफ, जैसे ही स्टडीड डैश कपल ऑफ आवर्स, वो घंटों तक पढ़ता है, तो ये भी क्वांटिटी होगी। तो कपल से पहले क्या आ जाएगा, ए। ही स्टडीड ए कपल ऑफ आवर्स, ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो ए फ्यू, ए लिटल, इसीलिए इनके
बाद हमेशा जैसे ए फ्यू लगाते हैं हम या ए लिटल लगाते हैं, तो क्वांटिटी के लिए हम किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं साथियों? ए का। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होंगी। लगभग हमने इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा रह गया। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की खासियत क्या होती है कि उसके अंत में क्या लगा होता है? ये एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे व्हाट डैश ब्यूटीफुल हाउस, और अंत में क्या लगा देंगे हम? एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हाट डैश ए ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ हम किसका प्रयोग कर देंगे? ए का, क्योंकि सबसे पहली बात ये हमारा एडजेक्टिव भी वैसे लगा हुआ है और ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसों में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? ए का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लगभग क्लियर हो गए होंगे। रूल नंबर 1 मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरा है रूल द। जैसे ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, उसी प्रकार द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि ये हमेशा चीज़ों को, वस्तुओं को डेफिनेट बनाता है। जैसे गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, जैसे आप गोल्ड या सिल्वर के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वो साधारण सेंस में है तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ब्रेकफास्ट है, जितने भी डिनर है, इनके साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ये विशेष रूप में आ जाते हैं तो इनके साथ जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ दा का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा है क्लास के लिए, तो क्लास की बात होगी तो दा का प्रयोग किए रहेंगे। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय क्या है? एक यूजफुल एनिमल है। तो एक गाय की नहीं बात की जा रही, पूरी क्लास की बात की जा रही है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दा का। द विलियम शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। विलियम शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। कंपेयर किया जाता है या किसी व्यक्ति को विशेष क्लास में लिखा जाता है तो भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस इसलिए बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, साधारण जो मेटल्स होते हैं उनके आगे प्रयोग नहीं किया जाता। खाने पीने की चीज़ों, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इनके साथ प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर साधारण सेंटेंस में स्कूल कॉलेज हो तो उनके आगे भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना है। फिर है जितनी भी गेम्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनके आगे भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता। दा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले इसके लिए। फिर द आर्मी, कोई भी ग्रुप आ जाए, द काउ आ जाए, द आर्मी आ जाए, द पीपल आ जाए, या जो स्टेट्स आ जाए, जैसे प्लूरल स्टेट आ जाए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दो दा का प्रयोग किया जाएगा। ये सभी जानते हैं रिवर्स के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो गंगा है वो क्या है? एक पवित्र नदी है, सेक्रेड रिवर है। तो नदी से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दा का। जितने भी न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए बेस्ट न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है उनके लिए, होली बुक्स के लिए, जितनी भी किताबें हैं, जैसे द बाइबल हो जाए, बाइबल हमारी पता है बुक है, उसके लिए द गीता हो जाए, गीता, या कुरान हो जाए, या जितनी भी हमारी जो पवित्र पुस्तकें हैं उनसे पहले हमेशा साथियों याद रखना है हमने किसका प्रयोग करना है? दा का। कुरान हो जाए, गीता हो जाए, भगवत गीता, रामायण हो जाए, महाभारत हो जाए। फिर हम माउंटेन्स, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, दा काराकोरम हो जाए, जा K2 हो जाए, कोई भी हो जाए। न्यूज़पेपर का मैंने बता दिया। तो इन सब शब्दों के साथ दा का हम प्रयोग करते हैं, और किसके साथ दा का प्रयोग नहीं करते मैंने ये भी आपको बता दिया है। तो छोटी छोटी जानकारी थी ये आर्टिकल्स के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको देखना है। लगभग जो भी एग्ज़ाम में आते हैं तो इन वर्ड से बाहर आज तक वैसे तो एग्ज़ाम में कभी आया नहीं है। तो हम रूल नंबर 3 पढ़ते हैं कि कई बार हमारे 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U।
ये हमारे 5 क्या है, वोवल्स है। अगर इनकी साउंड आती है, अगर कोई शब्द की जो साउंड है वो ए ई ओ यू से शुरू होती है और ध्वनि भी उसकी अगर स्वर में आती है, वोवल्स में आती है, तो उसके साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे ही स्पेंट डैश आवर इन हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में घंटों गुजार देता है। ही स्पेंट आवर, आ यहाँ एच है वो साइलेंट है, तो यहाँ क्या लगेगा, एच साइलेंट है हमारा, तो हमारा क्या लग जाएगा, एन आवर। हमें पता है कि रूल क्या है कि साउंड भी इसकी आनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड वोवल से शुरू होता हो। देखो हावर है, उसमें चाहे ये शुरू कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन एच यहाँ साइलेंट है, आवर की ध्वनि आ रही है, तो क्या आ जाएगा, एन आवर। ये शब्द आपको याद रखना है। जैसे रमेश इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, तो हमें पता है ऑनेस्ट ईमानदार, एच यहाँ भी साइलेंट है, तो हमारा क्या लग जाएगा, रमेश इज एन ऑनेस्ट पर्सन। उसी प्रकार अगर हमारा शब्द आ जाए हियर, हियर होता है वारिस, ही इज एन हियर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हियर आ जाए, ऑनेस्ट आ जाए, जैसे ही इज डैश एम ए पास्ट, वो एम ए पास है, ही इज एन एम ए पास, क्योंकि ए की ध्वनि आ रही है। चाहे हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी ध्वनि आवाज़ है वो किसकी है, वोवल की है, तो हम एम ए आ जाए, एम एल ए आ जाए, एस पी आ जाए, तो इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे ऑनर आ जाए, ऑनरेरियम आ जाए, ऑनरेबल आ जाए, यूनिट, तो ये सब वर्डों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों, एन का। तो एन का आपको बता दिया मैंने रूल। अब पढ़ते हैं, कई बार शब्द है वो वोवल से शुरू होता है, उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की होती है, शुरू तो वोवल से होता है लेकिन उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। जैसे ही स्टडीज इन he studies in Cambridge University, he studies in Cambridge University, he studies in, अब जैसे ये शब्द शुरू हो रहा है यू से, लेकिन इसकी जो साउंड है वो यू है, तो यहाँ आपको पता है क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी, ए लगेगा, चाहे ये वोवल से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी ध्वनि आ रही है वो जे यू, जू की आ रही है, और आपको पता है जू है वो हमारा कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, ही स्टडीज़ इन कैम्ब्रिज ए यूनिवर्सिटी, या ही स्टडीज़ इन ए यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज़ इन ए यूनिवर्सिटी। इस प्रकार हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। हमने वर्ड यूनिवर्सिटी ध्यान रखना है, इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ए का। उसी प्रकार अगर यूनियन आ जाए तो उससे पहले भी हम प्रयोग किसका करते हैं, ए का। अगर यूनिट आ जाए तो भी हम प्रयोग करते हैं ए का। यूनिमेशियस आ जाए या यूनिक आ जाए, ही इज डैश यूनिक पर्सन, यूनिक आ गया, यू एन आई के, यूनिक, यूनिक आ जाए यानी कि अद्भुत, तो हमारे यूनिक के साथ भी क्या आएगा, ए। ये शब्द हमें ध्यान रखना है, यूनियन, यूनिट, यूनिक, और इसके अलावा यूजुअल आ जाए, ए यूजुअल लगेगा, या हमारा वहाँ वर्ड दिया हुआ है हमने यूनिवर्सल आ जाए, जैसे दिस इज डैश
यूनिवर्सल रूल, दिस इज़ ए यूनिवर्सल रूल, यानी कि अगर सेंटेंस हम अगर यूनिवर्सल का बना के देखते हैं, जैसे दिस इज डैश यूनिवर्सल रूल, सो दिस इज ए यूनिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ए का। तो इसी प्रकार साथियों आप कर सकते हो, जैसे आपका यूरोपियन आ जाए, यूरोपियन, ही इज़, जैसे पर्सन हम बना देते हैं ही इज़ डैश यूरोपियन, तो यहाँ इसके साथ क्या लगेगा, ए का प्रयोग करेंगे। तो साथियों मुख्य तौर पर आपको कुछ वर्ड्स है वो याद रखने, यू हैव टू मेमोराइज सम वर्ड्स टू टैकल द डिटरमाइनर्स लाइक यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल, ऑनरेरी, हियर, यूनिटी, यूनियन, वन। तो ऐसे वर्डों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ईजिली आप डिटरमाइनर्स को पहचान लोगे। इसके अलावा दिस दैट के बारे में आप जानते हो, कोई पास चीज़ होती है उसके लिए दिस बोलते हैं, जैसे दिस इज ए मार्कर, तो मार्कर एक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ना, तो ये लग जाए दिस इज ए मार्कर। तो अब दूर पड़ा है तो बोलेंगे दैट इज ए मार्कर, तो उस तरह दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर दिस दो मार्कर लेता हूँ तो कहूँगा दीज आर मार्कर्स, तो दूर पड़े हैं तो कहूँगा दोज आर मार्कर्स, ठीक है। दिस दैट का इस तरह हम प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव का आपको पता है, जब हम सेंटेंस का स्वामित्व के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ही हैज़ हिज ओन हाउस, उसका अपना घर है, तो ही हैज़ हिज ओन हाउस, तो हिज यहाँ क्या है, हमारा डिटरमाइनर्स का काम कर रहा है। जैसे सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क, तो यहाँ जो हर आ रहा है वो हमारा क्या है साथियों, डिटरमाइनर्स है। और कौन सा डिटरमाइनर है, पोजेसिव डिटरमाइनर है, स्वामित्व वाला। तो इन दोनों सेंटेंस से आई थिंक आपको डिटरमाइनर से वो क्लियर हो गए होंगे। इनडेफिनेट में आपको पता है सम लिटल, आई हैव ए लिटल मनी, ए लिटल का मतलब होता है नेगेटिव, आई हैव ए लिटल मनी, लिटल ए लिटल, सॉरी फॉर दैट, ए लिटल का मतलब होता है पॉजिटिव, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरा काम चल सकता है। जैसे एक सेंटेंस आ जाता है आई हैव ए लिटल मनी, देखो अब आपको पता है लिटल आ गया, तो आपको पता था क्वांटिटिव से पहले क्या लगता है, ए, तो ये लग गया आई हैव ए लिटल मनी, यानी कि मेरे पास इतना पैसा है कि जिससे मैं अपना घर है वो चला सकता हूँ। तो ये लिटल हमारा यहाँ क्या हो जाता है, इंडेफिनेटिव एडजेक्टिव। अगर आई हैव सम मनी आ जाए तो सम भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंडेफिनेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार फ्यू, ए फ्यू भी हो जाते हैं। और लास्ट हम पढ़ते हैं अदर्स, बोथ, नाइदर, आइदर, इनफ, मोस्ट, फर्स्ट, सेकंड, ये सब भी किस में काउंट होते हैं हमारे साथियों, इसी के अंदर जो हमारा डिटरमाइनर्स आता है उसी के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी? आई थिंक ये पढ़ने के बाद जब आप कोई भी पुस्तक पढ़ोगे तो ईजिली आपको सब चीज़ें वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। टिल देन साथियों, टेक केयर।